आई सही बात अपने हृदय के किनारे घोल के बैठे आदरणीय प्रभु जी विष्णु हरि हरिवासी जी के बुखार से उतरते हुए कमरे में गंगा में डुबकी लगाई अपने जीवन को धन्य बनाए। अब कहते हैं सच्ची दरबार की सभी मेरे प्यारे प्यारे भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आपको बैठे बैठे काफी समय हो गया है। महानता के हमारे सभी देवता सराहना करते हैं और हमारे सभी अतिथि कैलाश से और जो जहां जहां से हमारे सभी अतिथि साधु संत और सभी हमारे देवतागण सभी हमारे परिवारजन पधारे हैं। सभी का घट घट वासी सत्संग में स्वागत है और सभी आकर के सभी देवताओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और सभी हमारे अतिथि जगह जगह से आगमन कर रहे हैं और सभी देवता अपने अपने कामकाज में लगेंगे। और मेरे प्रिय परिवारजनों, कल घटघटवासी जी ने आपको बताया कि संसार के जितने भी परिस्थितियां हैं और सभी अपनी समस्या का समाधान करने के लिए चाहते हैं। समस्या आती कहां से है और समस्या समाधान कौन करता है? ये तो हमारे आपके लिए देवताओं का और सभी का साधन और गुरुजनों का आपको सहयोग मिलता है। सहयोग और साधन के साथ बाल्टी कुआं से पानी भरते हैं। बाल्टी खींचने में परिश्रम हमें ही करना पड़ता है। तो आपकी बाल्टी जो है रस्सी खींच करके बांध करके और नीचे से लाती है, पानी खींचते हम हैं, प्यास अपनी बुझाते हैं। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आपको केवल गुरुजन साधन देते हैं, आपको केवल मार्ग बताते हैं, आपको जीवन जीने की परंपरा देकर के आपको सिद्धांत से जोड़ देते हैं। और सिद्धांत मर्यादा परंपरा में जो सज्जन, जो महान भाव, जो हमारे भक्त जुड़ कर के साधन की कड़िया में जो पड़ जाते हैं, उनकी यात्रा, उनके बहान, उनकी जीवन नैया बड़ी सरलता से पार हो जाती है। और जो मेरे सज्जन महान भाव लेकिन परंतु में पड़ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ है? लेकिन परंतु जो है इतना बड़ा विष है कि जिसके मन में उतर गया उसे तो ऐसे जलाने में अग्नि तो थोड़ा टाइम लगाती है, और लेकिन परंतु जो है भक्ति को, ज्ञान को, वैराग को और जितनी भी पूंजी होती है इसको ऐसे समाप्त कर देता है जैसे बरसात होते ही गर्दा नीचे आ जाती है और हवा चलते ही ओला गल के पानी बन जाता है। तो खाते हैं, सभी भंडारा है, कोई 4 जनों में खाते हैं, कोई 1 जनों में बैठ के खाते हैं। भंडारे का मतलब समझते हैं? भंडारे का मतलब है कि एक आधा किलो अगर अपने घर पे खाते हैं तो 10 किलो दे करके भंडारे में 3 दिन का संकल्प है, घर पे नहीं खाएंगे, सब बैठ करके अपने परिवार में एक साथ खाएंगे। ये बन गया भंडारा। आनंद आए। ये बन गया प्रसाद, ये बन गया भंडारा। अरे क्या है? ये परेशानी है, हम नहीं जाएंगे सत्संग, गर्मी बहुत पड़ रही है। आपने गर्मी पर निशाना लगा दिया है, आपने केवल गर्मी को तलब किया है तो आपको लगेगी। आपको गरीबी को तलब कर रहे हैं तो गरीबी लगेगी। आप सर्दी गर्मी,
आप आने लाभ आप, लेकिन परंतु हटा दीजिए और हटा करके भक्ति का मार्ग चुनाव कर दीजिए। ना गर्मी, ना सर्दी, ना भूख, ना प्यास और कोई भी वासना तुम्हारे पास नहीं आएगी। बड़े बड़े साधु संतों ने, मेरे महापुरुषों, ऐसे ऐसे भीषण गर्मी में, और गर्मी का चुनाव नहीं, हमारा केवल मानसिकता अच्छी होना चाहिए। आप अच्छाई का चुनाव करें। हम अगर महसूस करना चाहते हैं, हम अगर महसूस करना चाहते हैं तो गर्मी में भी सर्दी महसूस कर सकते हैं। हम अगर महसूस करना चाहते हैं तो भूखे भी अफरे महसूस कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अकेले होते पे भी हम अकेले नहीं हैं, हमारा भगवान विष्णु हमारे साथ है, तो हम अकेले पे भी अकेला महसूस कर सकते हैं। ये महसूस नहीं, अनुभव करो प्यारे, अनुभव करो। आपके अनुभव में बिल्कुल भगवान विष्णु की पूरी अनुपम कृपा साथ रहेगी और हम आपको दिखाते रहेंगे। अब देखो कार्यक्रम का एक दिन और बचा है और देखो साधु संत आते हैं। आप जानते हैं हम तुम्हें परेशान करने तो आते हैं, आप बहुत दिन में लौटे हैं परेशान करने के, और परेशान कर रहे हैं क्योंकि कोई कहता है कि साउंड बंद कर दो, कोई कहता है ये आवाज अच्छी नहीं लग रही है, अरे कोई कहता है कि गर्मी पड़ रही है, कहाँ आ गई है ये गर्मी में। अरे मेरे परिवारजनों, आप हमें समझे अपना ना समझे, और हम तो आपको अपना समझते हैं। हमारे तो आप आज के नहीं, एगो से आप तो हमारा परिवार है, आप हमारे वंशज हैं, और हमें आपको हटा करके समस्या से आजाद करना चाहते हैं। और ऐसा तो नहीं है, हम तो आपके साथ हैं। आपकी भीषण गर्मी में, आपकी सर्दी में, आपके सुख में और आपके दुख में, आपके रोने में और आपके हंसने में हम आपके साथ हैं। अगर देख पाओ तो देख लो, अगर देख पाओ तो देख लो, अनुभव करता है तो अनुभव कर लो। अगर भगवान विष्णु तुम्हारे पंडाल में मौजूद हैं, अगर उन्हें आप अपना पाओ तो अपना लो। हे मेरे परिवारजनों, भगवान विष्णु समदर्शी है, समान व्यवहार से सभी में विराजमान है। और आप अपनी दृष्टि से देखिए, और बहनों में हमेशा देखो लक्ष्मी मौजूद है। अच्छा एक बात और बताओ प्यारे, अगर आप 4 जनों में बैठे हो और 4 जनों में बैठे हो, सभी अपनी आंखें चढ़ा लो और मुंह गुफना कर लो, 4 जने मुझे लगोगे कि अकेले हो, घर में कोई है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल शान हो जाएगा। और अगर 1 जने हैं, 2 जने हैं, विष्णु जी का नाम ले रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, गुणगान और नाना प्रकार से गुणगान कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और प्रसन्न चित्त होके काम कर रहे हैं, जी लगोगी कि तुम्हारा परिवार भरो है, आपको खुशहाली मिलेगी और आपके काम में कोई थकान नहीं होगी। तो मेरे परिवारजनों, बात यह है कि घर का चिड़िया रैन बसेरा है, जिसमें हम और आप भ्रमित हो गए हैं। देखो हमारे परिवार में भी कुछ बहुत चालाक है ना, देखो चालाक भी है। और ये क्या है, देखो कुछ बाग में बैठे हैं, बाग में है, ठंडक की हवा ले रहे, और देखो प्रवचन भी ले रहे हैं, यानी चतुर है नहीं है, यानी दोनों फायदा ले रहे हैं। और ये जो बैठे हैं हमारे पास में आ गए हैं, हमारे पास में आ गए हैं, ये कहते हैं हमारे गुरुजन जब गर्मी में हैं तो हम भी गर्मी में जाकर के सत्संग का आनंद लेंगे। दोनों का बल तो है प्यारे, बल तो है। एक हमारे साथ तप रहा है और एक छाया में लेकर आनंद ले रहा है, इसमें फर्क तो है, फर्क तो है। इसलिए चलिए
हे मेरे परिवारजनों, भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है और ये तो सबको जानता है। जो जैसे कोमरी और तैसा गीत, जैसा चढ़ाओगे प्रसाद और वैसा फल मिलेगा, और जैसे घुमाओगे माला वैसा ही भजन बन जाएगा। ऐसे ही मेरे परिवारजनों, साथ जितना हिल मिल कर के काम काज किया जाता है और साथ बैठ कर के जो आनंद लिया जाता है वो अकेले में नहीं। हे मेरे परिवारजनों, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ये न घर तुम्हारा है और न घर मेरा है, ये सप्रांत की माया है। सप्रांत दो बार होता है। कब कब? एक तो सप्रांत होता है जगते पर आंखें खुली हैं और ये सप्रांत देख रहे हैं। ये क्या है? ये गाड़ी है, बंगला है, ये तमाम वनस्पति हैं। कोई राजा है, रंग है, भिखारी है, और कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मर रहा है, तो कोई जन्म हो रहा है। ये है आंखें खुले का सप्रांत। ये सपना देख रहे हैं, ये भी सपना है। ये कोई अपना मन समझिए, और जो अपना समझ लेते हैं वो अज्ञान है। अज्ञान है, ये अपना नहीं है। एक सपना होता है जब हम खाना खाते और बिस्तर पर चले जाते हैं, बिस्तर पर जाते हैं, वो भी सप्रांत होता है। वो सप्रांत होता है। हमने देखा है कि यमराज आ गए हैं। अरे यमराज कह रहे हैं तुमने बहुत अपराध किया है। क्या किया है? तालाब के किनारे मछली मार मार के ढेर लगाया है, ब्लेड का तार लगाया है खेतों में, गाय और जानवरों को कटवाया है, अपनी खेती को बचाया है। और कहा तुमने बड़े बड़े जीवों को मार करके काटा है और काट करके अपना खाया है, औरों को खिलाया है, अपना शमशान बनाया है और औरों को भी शमशान में दफनाया है। इसलिए आप समझ लो अब तुम्हारा बदले का समय आ गया। और जैसे कहा गले मान पकड़ा है कि अब देखूंगा तुमसे एक एक का बदला लिया जाएगा। और जैसे आंख खुल जाती है तो पसीना में सैलाब हो रहे हैं। ये है सोने के बाद सप्रांत। सोने के बाद सप्रांत होता है। ऐसा ही लगता है कि हकीकत में हो रहा है, ये सत्य है, हकीकत में हो रहा है। ये सप्रांत भी हमें लगता है कि महसूस हमारे साथ में हो रहा है और यमराज ने हमारा गले मान पकड़ लिया है। ये दोनों सप्रांत की माया है। हकीकत में दोनों सप्रांत सत्य हैं। आंखें बंद के बाद सप्रांत देखते हो वह भी सप्रांत है, और आंखें खुले पर देख रहे हो ये भी सप्रांत है। इन दोनों सप्रांतों के सपने की माया है। इसको कोई अपना मान लेता है, कोई बेटा को मान ले, कोई बेटे को मान ले, और जो भी इस सप्रांत की माया में दोनों में जो भ्रमित हो जाता है, सप्रांत की माया को अपना समझ लेता है। जिनके पीछे शोक, जिनके पीछे चिंता, जिनके पीछे रोना और जिनके पीछे खाना पीना छोड़ देना, ये अज्ञानता है। ये भगवान विष्णु कहते हैं मंद बुद्धि है। इस सप्रांत की माया में तो भ्रमित हो गया है। एक दिन कितने तेरे सामने जो है वो गए हैं, और जो बचे हैं ये भी जाएंगे और नए आएंगे। ये है आवागमन, ये आया होता रहा है और होता रहेगा। ये दोनों सप्रांतों में इसका समावेश रहेगा। जगने की सप्रांत में और सोने के सप्रांत में दोनों का समावेश रहेगा। कोई इस सप्रांत पे भरोसा करेगा और कोई उस सप्रांत पे भरोसा करेगा। भगवान विष्णु और हमारे देवतागण कहते हैं कि दोनों ही सप्रांत बेअर्थ हैं। बेअर्थ हैं
क्योंकि तुम मकान के पीछे, गाड़ी के पीछे लड़ाई झगड़ा करते हो कोर्ट कचहरी में, और इस जीवन का एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। कितने खंड, अरे उस मकान पर भरोसा करते हो, लड़ जाते हो जिसके पीछे, और जिस मकान में रह रही हो जी नहीं है तो उसका क्या करोगे? इसलिए सामान 100 साल का है, पल की खबर नहीं है। तपना सीखो और निश्चय करना सीखो, साधु संत सनातन के साथ जीना सीखो, और धर्म सेवा भक्ति में तप करके सेवा करना सीखो, फल मिलेगा। भगवान विष्णु तुम्हारे साथ खड़ा होगा, सभी देवताओं की रक्षा मिलेगी, अग्नि जल और वायु तुम्हारी सहायता करेंगे, हर जगह तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हारा कल्याण होगा। माता पिता और बेटा, और बड़ी एकता के साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। बेटा सुबह उठता था, माता पिता के पैर छूता था, प्रातः ही उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावे माता, ऐसे संस्कारवान जब बेटा को लेकर के माता पिता बड़े संतुष्ट रहते थे और कामकाज आगे बढ़ता है। एक दिन कहने लगे कि तीनों की इच्छा जन्म लेती है, और कहने लगे भगवान विष्णु के पाने की इच्छा है। कहने लगे भगवान विष्णु ऐसे कैसे मिल सकते हैं, बिना तप के, बिना दान के, बिना सेवा के? वो ऐसे कोई सरल चीज थोड़ी है, आलू और बैंगन थोड़ी है लेके जाओ 10 रुपए और 50 रुपए और बाजार से खरीद लाओ। अरे वो कोई आलू बैंगन नहीं है, वो है भगवान विष्णु, दुनिया बनाने वाले उदार है। कहने लगे क्या करना पड़ेगा? कहने लगे उनके लिए तपस्या करना पड़ेगी। तपस्या करने की तैयारी कर देते हैं, और तप करने के लिए कहने लगे कौन जाओगे? कहने लगे हम तीनों एक दूसरे भगवान विष्णु के भक्त हैं, आज तीनों ही तपस्या के लिए जाएंगे। तो वहीं से चले जाते हैं, थोड़ी दूरी पर जंगल था, और जंगल में जाकर के वहां अपना अलग अलग आसन लगा लेते हैं, और आसन लगा करके बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु से लक्ष्मी कह रही है कि हे नाथ, एक परिवार में मैंने एक व्यक्ति तपस्या करके देखा है, ये आज तो मुझे अचंबा हो रहा है। कहने लगे लक्ष्मी क्या अचंबा हो गया? कहने लगे नाथ अचंबा ये है कि 3 है परिवार में, और आज तीनों ही तुम्हारे नाम के लिए निकल पड़े हैं, और तीनों ने जाकर के उस जंगल में अपना आसन जमा दिया है। कहने लगे लक्ष्मी ये पुनर्जन्म का पुण्य है, और भक्ति उसी पर स्थान लेती है। गुरुजनों की बात को विश्वास कर ले और सत्संग से जुड़ जाए, निर्मल गंगा के कर्म में जाकर के अपना कल्याण करने लगे। आहा लक्ष्मी, उस पर विशेष हमारी कृपा रहती है, और भक्ति उसी को मिल पाती है जिस पर हमारी विशेष कृपा होगी, या पिछले जन्म का उसका पुण्य उदय हो जाएगा। कहने लगे नाथ इनका क्या होगा? घर में ताला लगा के चले आए हैं। कहने लगे लक्ष्मी इनके घर का कारोबार हमें देखना है, और तुम देखो आगे क्या होता है। आगे चलते हैं और समय व्यतीत होता चला जा रहा है। उधर तपस्या पूरी होने जा रही है, और तपस्या पूरी हुई, लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु का वार्तालाप चल रहा है, और जैसे देखा कि भक्त की तपस्या पूर्ण हो गई है, और देखते हैं
लक्ष्मी बैठती रह जाती हैं और भगवान विष्णु भक्तों के पास उपस्थित हो जाते हैं। और कहा भगवान विष्णु ने, अपने सिस्टम को अपनी जगह दाखिल करो। ये कामकाज तुम्हारा है, अपना देखिए। ठीक है। मेरे प्रिय परिवारजनों, सारी समस्या भगवान विष्णु हल करने के लिए और भक्तों की पुकार सुन करके धरती पर आ गए और आ जाते हैं, करुणाशील हैं और तो भक्तों के दास बन जाते हैं। और मैं क्या करूं, आज तो उन्हें समझ ही नहीं पाते। और आप अगर समझने की चेष्टा करते हैं तभी तो आप यहाँ पंडाल में आ रहे हैं। और मैं भी तुम्हें भगवान विष्णु का अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और उदार भक्त हैं। मैं भगवान विष्णु से तुम्हारा माया का पर्दा हटा करके और उजागर करना चाहता हूं। ये मेरे परिवारजनों, और जैसे उन्होंने देखा भगवान विष्णु उनके सामने उपस्थित होते हैं और उन्होंने कहा, हे भक्त नेत्र खोलो और तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। और जैसे उन्होंने कहा तपस्या पूर्ण हो गई है, आंखें खोली तो भगवान विष्णु उदार चक्र गदा पद्म से शोभित हो रहे हैं। दोनों ही उनकी छवि देख करके पागल हो गए और तीनों ही उनके तरफ देखते रह गए, न तो कुछ मांगने में और न कुछ कहने में। अब सारे जीवन की तपस्या की थकान दूर हो जाती है। अब तो देख रहे हैं, न कुछ मांग रहे हैं न कुछ कह रहे हैं और उनकी तरफ अपनी टकटकी बांधे हुए देख रहे हैं। लक्ष्मी क्षीर सागर में देख रही है, वाह अरे मेरे करुणा दे, आपके क्या छवि है, क्या सुंदरता है। और भक्त आया है तुमसे कुछ मांगने का और आप भक्त को गए हैं कुछ देने के लिए, और भक्त मांगना भूल गया और भगवान देना भूल गया। ऐसा प्रेम भक्त और भगवान में हो जाए तो समझ लो हो गया कल्याण। उन्होंने कहा कि भक्त वरदान मांगो। कहने लगे पहले किन्हें मांगना चाहिए। पुत्र ने कहा पहला अधिकार माता का है, और पिता ने कहा कि पहला अधिकार तुम्हारी माता का है, तो आप ये मांग लीजिए। अब वे सोचने लगे कि भगवान विष्णु आ गए हैं, आप भी ऐसा ही सोचोगे, क्योंकि आपने पहले से सोच रखा है तो मांग लोगे और पहले वाली तो आते ही सब कुछ भूल जाओगे। क्योंकि अरे ऐसा ही मैं पहले से तुम्हें जागृत करना चाहता हूँ कि पहले से सावधान रहिए और जो कुछ भी कहना है तो पहले से बना के रखिए और अपना संतुलन बना के रखें। इसलिए भगवान विष्णु को पहले से अपना समझ के रखें। जब उनके सपने में, उनकी भाव में, उनके लगन में दर्शन करते रहेंगे तो आप अचानक देखेंगे तो आप भयभीत नहीं होंगे, भयभीत नहीं होंगे। अचानक देखेंगे तो अचानक भयभीत हो जाएंगे।
अब जब जाकर के उन्होंने कहा तो देवी वरदान मांगे। देवी सोच रही है कि अब क्या मांगे, आज मांगने का मौका आया है और ये तो दुनिया बांटने बनाने वाली है। आज क्या मांगू वही मिल जाएगा। कहने लगे कौन सी महत्वपूर्ण चीज रहेगी? कहने लगे सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हर चीज बट जाएगी। कहने लगे सबसे बड़ा लाभ और फायदा है, नारी की सबसे बड़ी दौलत है उसकी सुंदरता। कहने लगे हे नाथ, हे दीनानाथ, दीनों के दाता, हम तुमसे वरदान चाहते हैं कि हम इतने सुंदर 16 साल की सुंदर राजकुमारी बन जाएं जो हमारे समान कोई सुंदरता में आगे न हो। भगवान विष्णु तो तुम्हारे सामने भक्त बनने के लिए आए हैं, भक्त बनने के लिए आए, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, तथास्तु ऐसा ही हो। वो देवी 16 साल की सुंदर कन्या बन जाती है। जब 16 साल के सुंदर कन्या बन जाते हैं, अब उन्होंने देखा पति महाराज ने, कहने लगे हमारे तो घर को पंथ खेप होगो, हम हैं 60 साल के और ये बन गए 16 साल के। अब हमारा तो घर है बिगड़ गया, यानी कोई तपस्या का कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या करें? अगर हम और कुछ मांग लेते तो हमें काम नहीं चलेगा। और कहने लगे, भगवान विष्णु ने कहा हे महान भाव, वरदान मांगो, क्या चाहिए? कहने लगे चलो, जब तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा है तो हम भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे। पत्नी 2 पहिए हैं गृहस्थी के, अगर दोनों पहिए अलग अलग हो जाएं तो फिर घर की लड़ियां बैठ जाएगी, घर नहीं चलेगा। घर चलता है संगठन से, घर चलता है एकता से, घर चलता है प्रेम से। अगर पत्नी दोनों लड़ रहे हैं और संतान बैठी है, संतान भी वही सीख लेगी, लड़ाई झगड़ा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है संतान को अच्छा रास्ता दो, सत्संग से जोड़ो, भगवान विष्णु का द्वार बताओ, पूजा पाठ में लगाओ, जिससे तुम्हारे संतान संस्कारवान होगी, जिससे शराब से, नाना प्रकार से अवगुण से बचे रहेंगे। भगवान विष्णु से अनुराग हो जाएगा, तुम्हारा वंश परिवार आगे फलता फूलता रहेगा। कहने लगे भगवान विष्णु, अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो हमारे पत्नी जो है वो बकरिया बन जाए। क्योंकि तुमने मांगा है हम सुंदर हो जाए, हमें देखो ही ना तुमने। अब तो सुंदर हो गए हम, 50-60 साल के लगे। तब तुमने हमें ना देखो तो हमें तुम्हें कहा देखें। भगवान विष्णु से कहा हमारे पत्नी बकरिया बन जाए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु ऐसा ही। अब वे बन गई बकरिया। अब बेटा देखता है कि ये 2 तो वरदान मांग ले और दोनों में रहे भागे भैया कोई लाभ ना मिले। कहने लगे पुत्र तुम भी वरदान मांगो। अब बेटा सोच रहा है कि हम तो कितों के नारे माता जैसी थी, तासे तो तपस्या से वैसे ही अच्छी थी। उन्होंने कहा कि हे मेरे भगवान विष्णु, अगर आप वरदान देना चाहते
आंखें उधार हैं तो मेरे लिए वरदान दे दो, हमारी माता जैसी थी वैसी हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। भगवान विष्णु वरदान दे करके तीनों को और अपने क्षीर सागर वापिस हो गए। और क्षीर सागर में लक्ष्मी हंस हंस के लौट जाती हैं और कभी क्रोध करती हैं तो कभी हंस करके विमोह हो जाती हैं। तब तक विष्णु जी क्षीर सागर में दाखिल हो जाते हैं। कहने लगे नाथ, ये तुम्हारी लीला हमारे पसंद न आई। कहने लगे लक्ष्मी, तुम नाराज क्यों होती हो? कहने लगे नाराज इसलिए हो रहे हैं, एक तो भक्त तपस्या करने जंगल में गया और आपने अपने माया जाल में फांस करके भक्त को वरदान भी दिया और तपस्या भी हुई, दर्शन भी हुआ और आपने वहां के वहीं रखा। ये क्या लीला है तुम्हारी? कहने लगे लक्ष्मी, इसके बारे में तुम नहीं जानती हो, ये बारे में तुम नहीं जानती हो। आगे कुछ और होने वाला है, ये आगे होने वाला है। अगर कोई मैं वरदान अपनी तरफ से नहीं दे सकता, क्योंकि इच्छा करता है भक्त, वो भगवान को पूरी करना पड़ती है। उन्होंने जो मांगा, पिछले जन्म का जो भी उनका पुण्य था, उन्होंने वरदान मांगा, दर्शन मेरे मांगे, दर्शन मिल गए और जो मांगा वो मैंने दिया। और जो मांगने से उनकी किस्मत में आगे नहीं है, आगे आने वाला समय आ रहा है लक्ष्मी, ये आगे जाकर के तीनों सम्राट राजा बनेंगे और इनके लिए फिर से मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। एक बार नहीं, ये तपस्या का एक बार में नहीं, दो बार में फल मिलेगा। लक्ष्मी नाराज मत हो, मैं कभी भक्त की तपस्या विफल नहीं होने देता हूँ। इनकी भक्ति का तपस्या का फल अगली बार में भुगतान करके और तीनों को सम्राट राजा बना करके कल्याण करूंगा। मेरे परिवारजनों, भगवान विष्णु की लीला समझने में और देवता की लीला समझने में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे ही एक राजा आजकल बड़े बड़े अच्छे लोगों में देखा होगा कि आजकल शहरों में तुमने देखा है, शहरों में मकान के पास सामने लिख देते हैं क्या कुत्तों से सावधान। यानी वो लिखते तो हैं कुत्तों से सावधान, कुत्ता खतरनाक पला हुआ है, यानी जब भी आए तो सावधान होके आए। उन्होंने कहा आजकल कुत्ते ऐसे गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में रहते हैं और ऐसे वाहनों पर, बेडों पर विश्राम करते हैं। उनका नाम कुत्ता है, लेकिन पिछले जन्म के बहुत बड़े पुण्य आत्मा हैं। ऐसे ये कुत्ता मर करके यमराज के हाथ में पहुंच जाता है और मर करके यमराज के पास पहुंचा और यमराज ने जब देखा, उसका लेखा जोखा निकाला और लेखा जोखा निकाल करके उन्होंने देखा कि ये है कुत्ता, लेकिन इसके कर्म इतने अच्छे हैं, इसने आज तक भूल करके कोई कहीं पाप ही नहीं किया है। कहने लगे ऐसा है, तुमने आज तक कोई पाप नहीं किया है, इसलिए तुम्हें हम प्रसन्न हो करके और जिस योनि में जाना चाहते हो वो हमें दोबारा जीवन तुम्हें प्रदान करना चाहते हैं, और बताओ तुम कौन सा जन्म चाहते हो। कुत्ता कहने लगा यमराज से, कहे राजन आप हमें हर जन्म जाने का अधिकार है और जा सकते हैं, लेकिन एक जगह मत भेजना। बोले कहाँ? बोले केवल हमें हर जगह जन्म लेने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मानव जाति से बचाए रखना। यमराज कहने लगे
मानव जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं और ये कुत्ता होकर के कह रहा है कि मानव जन्म से हमें बचा देना, और चाहे किसी जन्म में भेज दो लेकिन मानव जन्म से हमें बचा देना। मानव जन्म बड़ा खतरनाक है। यमराज देखता है, कभी हंस जाता है, कहता है जब कुत्ता का दिमाग तो गड़बड़ नहीं है। अरे मानव जीवन के लिए तो देवता तरसते हैं और मानव जीवन जो है हमारा वेद इतिहास कहते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकाला। मानव शरीर को देवता तरसते हैं और आज ये कुत्ता क्या कह रहा है। यमराज उनकी बात सुन करके और चक्कर में पड़ जाते हैं और विचार करने लगे, कहने लगे आपकी कोई बात हमारे समझ में नहीं आई। कहने लगे समझ में आ जाएगी, आ जाएगी। और कहने लगे हे यमराज, आज तक आपने मरे हुए व्यक्तियों से तुम्हारा पाला पड़ा है, क्योंकि तुम्हारे पास मर के आते हैं और मर के आते रूह निकाल लाते हैं, धरती पर मिट्टी रह जाती है, धरती वासी जला करके उसका खात्मा कर देते हैं। आपके पास मरा हुआ व्यक्ति आता है यमलोक में, तो आप क्या जानो जीवित प्राणी का। अगर आप इसका कोई आप अर्थ लेना चाहते हैं, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, हे यमराज, तो एक जीवित प्राणी को लाकर देख लो, तुम्हें दाल आटे दोनों का भाव पता चल जाएगा। यमराज कहने लगे वाह क्या बात है, तुम्हारे देवता की हम प्रशंसा करते हैं। आज यमराज को अगर कोई सपने में देख ले तो बड़े से बड़े शेर अपनी कनौती गिरा देते हैं, और तुम्हारी वीरता हमारे यहाँ और आकर के और हमें ही चुनौती दे रहे हो। तुम्हारे वीरता के लिए हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कोई कारण छिपा हुआ है। इसलिए ठीक है, आप तब तक यहीं पर विराजमान रहिए, आप विराजमान रहिए और मैं तुम्हारे मालिक को ही बुला लेता हूँ और मैं देखूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि यमराज का जड़का क्या होता है। और यमराज के मारे अच्छे अच्छे सूख जाते हैं, ये तुम्हें दिखाऊंगा। ये कुत्ते आराम से बैठ जाओ। और उसी समय यमराज ने दो दूत बुलाई और दो दूत बुलाते हैं और कहा जाओ धरती पर मृतलोक में और कुत्ता के मालिक को जीवित उठा लाओ, जीवित उठा कर लेके आओ। और आज हम कुत्ता के लिए दिखाएंगे कि यमराज के कितनी पावर है। और कुत्ता बार बार मेरे सामने कितनी लंबी चौड़ी बात मार करके और मेरा अपमान कर रहा है, इसे भी अपना पावर दिखाना चाहिए। यमराज की पावर दिखाना चाहते हैं और उन्होंने यमदूत धरती पर भेजे हैं और उधर कुत्ता के मालिक स्वामी जी विश्राम कर रहे हैं, रात्रि के 12 बज रहे हैं। और यमदूतों ने सोचा अगर जिंदा जगा के ले जाऊं तो जैसे जान को ना है। अभी सींग देख ले यमराज की तो अजय घबरा जाए और फिर बांधने पड़े, चिल्ला चटन होगी तो घर में झंझट पड़ेगा, तो अजय ले जाना मुश्किल पड़े। तासे ऐसे करो जैसे सोते समय ले चलो, सोते समय चारों तेरे ही नाथ। ये तुम्हारी क्या लीला है, ये तो देवताओं की नहीं, ये तो धरती वासियों की भी है। गलती करते हैं अपनों,
लीला दिखाते हैं गुरु जी की या फिर भगवान की। आइए मेरे बाबा परिवार जनों, अब ये हमारे धरतीवासी तुम्हारी सहायता की सराहना कर रहे हैं, और जो तुम्हारी शरण में विश्वास करके और दाखिल हो जाता है, हे मेरे देवताओं, हे अग्निजल और हे मेरे देवताओं, इनकी सहायता करना तुम्हारा दायित्व भी है और कर्तव्य भी है, क्योंकि मेरे भगवान विष्णु और मेरे देवता कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हैं। इसलिए भरोसा करना सीखो। जिसको भरोसा हो गया उसे देवता भी मिलेंगे, गुरुजन भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे, लक्ष्मी भी मिलेंगे, काम भी बनेंगे और समस्या हटेगी और कल्याण भी होगा। तो मेरे परिवारजनों, अब आसन ग्रहण कर ले और थोड़े थोड़े पीछे को बिखरे हो के खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, आपको आराम मिले। और मैं जानता हूं कि आप भक्ति में विमोह हैं, आपको आराम की चाहत नहीं है इस समय, आपको चाहत है फिर वचनों की, आपको चाहत है देवताओं की रक्षा की, आपको चाहत है भगवान विष्णु की, आपको चाहत है आशीर्वाद की। इस समय आपको सहायता और इस समय सुख की चाहत नहीं है, और ऐसे समय पर आराम को त्याग देते हैं, उन्हें भगवान विष्णु ऐसा आराम प्रदान कर देता है। और जो आराम स्वयं पर प्राप्त करते हैं और जो आराम भगवान विष्णु देता है वो अनुपम आराम है, वो न यहाँ और न वहाँ, वो आराम कभी भी समाप्त नहीं होता। आप लगा रहे हो भगवान पर या गुरु जी पर? ऐसा ही वो कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि बड़े विलक्षण लीला है। उन्होंने कहा गलती तुम करो और लीला हमारे बताओ। अगर तुम्हारा ये नीति और नियम है कि मृत्यु लोक का कोई प्राणी यम लोक में जीवित नहीं आ सकता, और तुमने जीवित प्राणी जब बुलाया है तो तुमने देख लिया कहने लगे ना, बड़ा खतरनाक समय है। और हकीकत में धरतीवासी देवताओं को बस में कर ले, यमराज भी थर्राते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे वासी नहीं तो गुरुदेव के दरबार में थर्राते हैं। जब आदेश दिया जाता है सभी देवता गुरुदेव के आदेश का पालन करते हैं और कहते हैं धरतीवासी बड़े खतरनाक हैं, ये तो शेर को भी बस में कर ले, और खतरनाक भी हैं, सातिर भी हैं। और अपने से पे आजा धरतीवासी नचा प्यार का भी ठिकाना नहीं छोड़ते, क्योंकि शेर मांस खाता है, घास नहीं खाएगा, और जानवर घास खाता है तो मांस नहीं खाएगा। और कहते हैं कि इंसान धरतीवासियों का तो कोई तीन बचोई ना है, ये तो मुर्गा से लेकर बकरा, सुअर, भैंसा और सब फल फ्रूट, मेवा, रबड़ी सब खाए गए और तो पेट ना भरो। कहने लगी कि धरतीवासी सभी को अपने में आकर के बस में कर लेते हैं। कहने लगे ना, तब क्षमा कर दीजिए, आगे हम कभी भी ऐसे भूल नहीं करेंगे। अब जब भी लाएंगे तो मार करके ही लाएंगे, जीवित नहीं लाएंगे, क्योंकि मरा हुआ आता है तो सब अलग अलग हो जाता है, शरीर मारा जाता है, पांचों तत्व अलग अलग हो जाते हैं, केवल रूह रह जाती है। तो अब तो वैसे निर्बल हो गई है, इसलिए रूह लेकर के आते हैं। उन्होंने कहा हे नाथ, गलती का हमने दंड भोग लिया है और हमारा इतना बड़ा निरादर हुआ है, और निरादर करने वाले का निरादर होना चाहिए। और धर्म के काम काज में जो बाधक बनता है वो निश्चित ही दंड भोगने का अधिकारी हो जाता है।
भगवान विष्णु ने कहा नीति नियम का पालन करो। उन्होंने कहा नाथ क्षमा कर दीजिए, आप कभी भी भूल करके जीवित प्राणी के पास भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर धोखे में पहुंच गए तो हमें तो बांध लिया है, इसलिए खतरनाक है। इसलिए जब भी लाया जाएगा तो मार के भी लाया जाएगा, इसलिए आवागमन है हमारा तुम्हारा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, संत हो भक्त हो दैत्य हो गरीब हो, सभी को ले जाना यमराज का धर्म है। क्योंकि लेखा जोखा ये मृतलोक है, जो आया है वो जरूर जाएगा। और इसीलिए आने जाने में भगवान कृष्ण जी ने जब महाभारत हो रहा था और महाभारत के समय पर देख लिया अर्जुन ने, ये तो धनुष बाण भी मेरा है और तलवार भी मेरा, ये क्या लीला है? लगता है कि मुझे भ्रमित कर दिया है। और मेरा ही बाण, मेरे ही हाथ और मेरा ही तलवार नष्ट हो रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और धनुष बाण फेंक देते हैं और कहने लगे कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, ये तुम जो सोच रहे हो वो है नहीं, और ये तो तुम्हारा माध्यम है, ये तो मैं तुम्हें श्रेय दे रहा हूँ वीरता का। और हे अर्जुन, ये तो सब ऐसे ही मरे हुए हैं, ये कोई जीवित नहीं है, लेकिन तुम्हारा केवल नाम होगा और चक्र मेरा होगा। ऐसे ही नाम होता है, बहाना होता है और साधन होता है भगवान विष्णु का। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि महाभारत खड़े समय पर युद्ध कर अर्जुन, ये तुम्हारा साधन है। और ये तो अपराध में वैसे भी मरे हुए कोई जीवित नहीं है, केवल नाम तुम्हारा है अर्जुन, और धनुष बाण और चक्कर मेरा है, ये तो वैसे भी मरे हुए हैं। और समझा करके जब समझा कर खड़ा किया, लेकिन फिर भी धनुष बाण उठाने को तैयार नहीं हुए। तब कृष्ण मुरली मनोहर ने विराट रूप दिखाया, और विराट रूप दिखाते हैं दुनिया उनके मुंह में जा रही है और दुनिया उनसे निकल के बाहर जा रही है। कहने लगे दुनिया में जो कुछ भी है अर्जुन, वो सब मैं हूँ, ये कुछ भी है ये सब मेरा है। और अहंकार भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, जन्म भी मैं हूँ, और जो भी दिया जाता है सब मैं हूँ। इसलिए हे अर्जुन, धनुष बाण उठा, युद्ध कर, और जो तेरे लिए आश्रय दिया जाता है वीरता का। इसलिए महाभारत हुआ और अर्जुन पांचों पांडवों ने कौरवों को मार करके और अपनी विजय हासिल की। हे अर्जुन, तुम्हारे लिए ये नाना प्रकार से श्रेय दिया जाता है वीरता का। इसलिए उठाओ धनुष और युद्ध करो, अपनी वीरता में प्रसन्न चिन्ह मत लगाओ। ये तुम तो केवल नाम मात्र हो, और सब कुछ जो है भगवान मुरली मनोहर विष्णु जी के हाथ में है। ऐसे ही धरतीवासी हम सब नाम मात्र हैं, और जिस लेकर के हम छोटी छोटी बातों में आकर के और हम धर्म के विरुद्ध चले जाते हैं, नीति सनातन के विरुद्ध आते हैं। और हे मेरे परिवारजनों, कथा भागवत की जिसमें राजा परीक्षित का देहांत हो जाता है, और जिसमें राजा परीक्षित को अश्राप लग जाता है, और अश्राप की वशीभूत होकर के उनके उद्धार करने के लिए क्या कराया गया था? राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए अगर शोक था, अश्राप लग गया था,
वो भी जाकर कोने में बैठ जाते रो करके और चिंता करके अपना जीवन बचा लेते। क्या क्या गया था? 7 दिन का 7 भागवत सप्ताह, 7 दिन, यानी कोई भी मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद जो हमारा 5 तत्व होते हैं, अग्नि में अग्नि, जल में जल, वायु में वायु, पृथ्वी में पृथ्वी, आकाश में आकाश मिल जाते हैं। केवल बोलता पुरुष शेष रहता है। अब बोलता पुरुष को प्यास लगती है, बोलता पुरुष उदासीन हो जाता है, प्यास लगती है। अब वो प्यास कैसे बुझेगी? पानी से नहीं। प्यास उस समय क्या चाहता है? उसे चाहिए दान, उसे चाहिए सेवा, उसे चाहिए भजन, उसे चाहिए सत्संग, उसे चाहिए कीर्तन और उसे चाहिए इन चीज की प्यास से उसकी प्यास बुझेगी और इन चीजों से उसका होगा कल्याण। वो कहते हैं कि धरतीवासी बेअर्थ शोक चिंता करके, धरतीवासी बेअर्थ शोक चिंता करके और मुझे और चिंता में उलझा देते हैं। और जो जाकर के जब वो चले जाते हैं तो उन्हें भजन है, कीर्तन है, दान है, सेवा है और नाना प्रकार से दान पुण्य, इससे उनकी प्यास बुझती है, इससे उन्हें राहत मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। जैसे 7 दिन का 7 भागवत सप्ताह से परीक्षक की आत्मा को शांति मिली, उसी से उनका उद्धार हुआ, मोक्ष हुआ। इसीलिए यज्ञ, तप, सत्संग, दान, सेवा ये सब इसलिए किए जाते हैं कि आत्मा को शांति मिले। इसीलिए एक व्यक्ति आत्मा को शांति नहीं दे सकते। सत्संग के निर्मल गंगा पर्व में सभी को शांति मिलती है। इसलिए मेरे परिवारजनों, ये दुनिया आवागमन है, दुनिया आवागमन है और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ दोनों खाली हैं। अगर खाली नहीं होते, तुम्हारे हाथ में होता तो सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में होता। कोई मृत्यु नहीं होने देता, कोई किसी को पानी नहीं पीने देता और कोई किसी को बोलने नहीं देता। इसलिए ये भगवान विष्णु का साम्राज्य है, भगवान विष्णु का स्वतंत्र साधु संत महापुरुषों का ये पर्व है। ये सत्संग में जो भी साधु संत परेशान व्यक्ति आते हैं और उनके रोग के लिए शांति मिलती है, बड़े बड़े अच्छे देवता और साधु संत आते हैं। मरे हुए भटके हुए व्यक्ति भटकते रोते चीखते आते हैं और घटघट वासी सत्संग में शांति दे करके उनका उद्धार कर दिए